फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए और बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12th पेपर के लिए है। पिछली क्लास में हमने इसी टॉपिक पर बात की थी और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक है लिबरलिज्म या उदारवाद। जो पिछला सत्र था, पिछला जो चर्चा का जो विषय था, उसमें हमने उदारवाद के लक्षण और मूल मान्यताओं पर फोकस किया था और उदारवाद के लक्षण और मूल मान्यताओं को देखते हुए हमने कुछ पॉइंट्स पर विचार किए थे। उदारवाद के जो मूल लक्षण और मुख्य मान्यताएं हैं, उनमें से जो अन्य महत्वपूर्ण मान्यता है वो है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। उदारवाद मुख्यतः लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है और ये उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि उदारवाद ये मानता है कि स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध हमेशा प्रतिक्रिया करनी चाहिए और लोक प्रभुत्व को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, और इसलिए ये उदारवाद का एक मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुयायी ये मानते हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। और उदारवादी इस बात पे बल देते हैं कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो, और जब शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में होती है तो हम उसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का नाम देते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार नहीं देते हैं। और उदारवादी विचारों का इतना महत्व बढ़ गया था कि फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा में इसे स्थान दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्र ही तत्वतः संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है और कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त न हुई हो। इस प्रकार अंतिम महत्वपूर्ण विचार जो है वो लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करना है। ये स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। उदारवाद, इसमें लोक प्रभुत्व पर बल दिया जाता है और ये माना जाता है कि इसके लिए शासन की शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा जो आज हम जिस पर विचार करेंगे वो महत्वपूर्ण लक्षण है कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास रखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को उदारवादी स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का जो आदर्श है वो हर राज्य को, राष्ट्र को अपनाना चाहिए और शने शने धीरे धीरे शांतिपूर्वक प्रगति करनी चाहिए और साथ में अन्य राष्ट्रों को भी वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रगति पर उदारवाद बल देता है। उदारवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य को महत्व प्रदान नहीं किया गया है और राष्ट्रों को ये हिदायत दी गई है कि वे वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित न करें। इसके स्थान पर राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार करके प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। जो आज का जो तीसरा लक्षण है जिस पर हम विचार करेंगे वो है इतिहास और परंपराओं का विरोध।
उदारवादी इतिहास और परंपराओं का विरोध करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि मानवीय विवेक ही सर्वोत्तम होता है और मनुष्य जिस विवेक से कार्य करता है वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए वो किसी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो विवेक सम्मत या बुद्धि संगत न हो। इसलिए चाहे कोई विचार कितना ही पुराना क्यों ना चला आ रहा हो, यानी कितनी ही परंपरा उसको मानने की क्यों ना हो और कितना ही उस विचार को पवित्र क्यों न माना जाए, वो उन विचारों का विरोध करते हैं जो विचार बुद्धि संगत नहीं है। उदारवादियों का ये विश्वास है कि प्रगति के लिए इतिहास और परंपराओं का विरोध करना अगर आवश्यक है तो इतिहास और परंपराओं का विरोध करना चाहिए। और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जीवन के हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्हीं उदारवादी विचारधाराओं के जो समर्थक थे उनके प्रभाव के कारण हुए। और इन्होंने ये माना कि इतिहास और परंपराओं का विरोध अगर हमें करना है और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर पहुंचाना है तो हमें इसका विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदारवादियों का एक महत्वपूर्ण जो विश्वास है, लक्षण है, वो ये है कि उदारवाद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के प्रति भी जागरूक हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ समाज में बहुसंख्यक वर्ग को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। वो ये मानते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग को भी विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार उदारवाद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के प्रति भी जागरूक है। जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व है, लक्षण है, वो यह है कि उदारवाद परिवर्तन के लिए क्रांति के मार्ग को अपनाने के नितांत विरुद्ध है, यानी उदारवाद हिंसा का समर्थन नहीं करता है। तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि उदारवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है और राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण के सिर्फ साधन मात्र हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो दो व्याख्यान हैं उसको हम संक्षेप में अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि उदारवाद के जो मूल लक्षण और जो मूल सिद्धांत हैं वो क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं कि मानवीय विवेक में उदारवाद आस्था रखता है, उदारवाद इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है अगर वो प्रगति के मार्ग में बाधक बनती हैं, उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास रखता है और इसलिए उदारवाद प्राकृतिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और समाज को साधन मानता है। उदारवाद समाज और राज्य को कृत्रिम संगठन मानता है और इसलिए उनका विचार है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और समाज और राज्य का जो संगठन है उसको व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखता है और उदारवाद ये मानता है कि कुछ व्यक्ति के जन्मजात और अनुल्लंघनीय अधिकार हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है और ये अधिकार राज्य और समाज के पूर्व विद्यमान थे। इसलिए इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य और समाज को देने के कारण ही राज्य और समाज का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श का पालन करना चाहता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को समर्थन देना चाहता है, जिसकी चर्चा हम पिछले
अध्याय में पिछले जो हमने चर्चा की थी उसमें हम कर चुके हैं। उदारवाद शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और कानून की प्रधानता को स्वीकार करता है, और इसके साथ ही उदारवाद लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास रखता है। तो इस प्रकार उदारवाद के जो मूल लक्षण और मान्यताएं हमने पढ़ी, और उसको देखकर हमने ये जानने का प्रयास किया कि उदारवाद